हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर बलाज कपूर। आज आपको बताने जा रहा हूँ डिस्मेनोरिया महिलाओं में पीरियड के दौरान पेट का दर्द क्यों होता है, क्या उसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और क्या उसका इलाज है। इलाज हम डिस्कस करेंगे एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, तीनों तरीके से। सबसे पहले हम जान लें डिस्मेनोरिया होता क्या है। महिलाओं में पीरियड आने से ठीक 1 या 2 दिन पहले पेट के निचले हिस्से में दर्द शुरू होता है, जो कि पीरियड आने पर 24 आवर में तेज हो जाता है और पीरियड आने के बाद 2 दिन तक कंटिन्यू रह सकता है। इसके अलावा पेट दर्द के अलावा महिलाओं में कमर के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। टांगों के ऊपरी हिस्से में थाई के एरिया में भी दर्द हो सकता है। कुछ महिलाओं में पेट दर्द के अलावा उनको नोजिया, उल्टी की फीलिंग आ सकती है, लूज मोशन लग सकते हैं, हेडेक की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आइए अब जान लेते हैं इसके कारण कि डिस्मेनोरिया होता क्यों है। इसका सबसे पहला कारण है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि जो यूट्राइन की लाइन है वो यूट्रस से बाहर फिलोपियन ट्यूब्स ओवरी के पास बनती है, जिस वजह से यह प्रॉब्लम आती है। दूसरा कारण है एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस में क्या होता है कि जो यूट्रस की मस्कुलर वॉल होती है वहां पे टिश्यू बन जाता है। तीसरा कारण है इसका फाइब्रॉइड्स। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स आपके बच्चादानी में नॉन कैंसरस गांठें बन जाती है, जिसकी वजह से भी डिस्मेनोरिया हो सकता है। चौथा कारण है सर्विकल स्टेनोसिस। सर्विकल स्टेनोसिस में क्या होता है कि जो बच्चादानी होती है उसका जो माउथ होता है, जो मुंह होता है वो छोटा होता है। छोटे होने की वजह से जैसे ही पीरियड आते हैं ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है, यूट्रस की वॉल के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से पेट दर्द हो सकता है। इसके अलावा पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, अगर आपको आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, आपके वेजाइना में इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, जो कि बैक्टीरियल है या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से हो रहा है, तब भी आपको डिस्मेनोरिया की समस्या हो सकती है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री है, आपकी मदर को, ग्रैंड मदर को अगर ये प्रॉब्लम होती है तो आपको हो सकती है। स्मोकिंग अगर आप करते हैं तब भी आपको डिस्मेनोरिया हो सकता है। अगर आपके पीरियड इरेगुलर हैं तब भी आपको डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम आ सकती है। आइए अब बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन की। तो कॉम्प्लिकेशन एज सच इसका कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, सिर्फ आपकी सोशल एक्टिविटी में इफेक्ट पड़ता है पीरियड के दौरान और आपके स्कूल वर्क पे इफेक्ट पड़ता है। मगर कुछ एक महिलाओं में, कुछ एक वुमेन में अगर एंडोमेट्रियोसिस की वजह से यह प्रॉब्लम आ रही है, डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम आ रही है, तो उनकी इनफर्टिलिटी के चांस बढ़ जाते हैं। कुछ महिलाओं में अगर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज की वजह से यह प्रॉब्लम हो रही है, डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके फिलोपियन ट्यूब्स पे स्कार पड़ सकता है, घाव पड़ सकता है, जिसकी वजह से जो प्रेगनेंसी है, जो एग फर्टिलाइजेशन है, वो यूट्रस के बाहर हो सकता है, जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। आइए बात कर लेते हैं अब इसके इलाज की। तो इलाज में सबसे पहले बात करेंगे हम एलोपैथिक में। एलोपैथिक में कुछ एक पेन किलर मेडिसिन अवेलेबल रहती है, जैसे आइबुप्रोफेन, मेप्टाल स्पास और नेप्रोक्सिन 500, जो आपने पीरियड आने से ठीक 2 दिन पहले शुरू कर देनी है और पीरियड आने के बाद 2 दिन तक कंटिन्यू रखनी है। इसके अलावा हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल्स आती है, जो कि प्रेगनेंसी को रोकने की मेडिसिन रहती है, जो वो आपने कंटिन्यू 3 महीने तक अगर आप करेंगे तब भी आपकी डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकती है। अगर आपने पिल नहीं लेनी है, आप दवाई नहीं लेना चाहते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स, तो वो दूसरे फॉर्मेशन जैसे इंजेक्टेबल में आ जाता है या स्किन पैचेज के रूप में मिलता है। स्किन पैचेज आपके अंडर आर्म में लगता है या एक फ्लेक्सिबल रिंग के रूप में आपको मिल सकता है। फ्लेक्सिबल रिंग आपकी वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर आपकी एज मोर देन 30 है और आपको डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम बार बार तंग कर रही है, तो आप यूट्रस अपना रिमूव कर सकते हैं। अगर आप बच्चा नहीं चाहते हैं तो उससे आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आयुर्वेदा में अगर हम बात करें तो आयुर्वेदा में आपने अशोका रिस्ट के 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम 3 महीने तक कंटिन्यू करने हैं, उससे भी आपकी डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। नेचुरोपैथी की अगर हम बात करें तो नेचुरोपैथी में आपने फिजिकल एक्टिविटी अपनी इंक्रीज करनी है, योगा कीजिए, जंबो एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप मैरिड हैं तो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी इंक्रीज कर दीजिए, उससे भी आपकी डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम कंट्रोल में आ सकती है। इसके अलावा सौंफ के 2 चम्मच 200 ml पानी में बॉयल कीजिए। जब वो आधा रह जाएगा तो उसको चाय की तरह, टी की तरह थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पीजिए। पेट में दर्द हो रहा है तो आप गर्म बॉटल से सेक कर सकते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन B1, B6, मैग्नीशियम की गोली आप कंटिन्यू लीजिए 3 महीने तक, तब भी आपकी डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम कंट्रोल में आ जाएगी। इसके अलावा एक्वा प्रेशर कीजिए, स्ट्रेस को मेंटेन कीजिए। ड्यूरिंग जब भी आपके पीरियड आने होते हैं स्ट्रेस ज़्यादा ना लें,
तब भी आपकी डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है। आई होप आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और मेरा ये चैनल हेल्थ एजुकेशन बाय डॉक्टर बलराजपुर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।